रखेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य। सम्मानित साथियों और प्यारे बच्चों, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी संपन्न हुई थी। मैं तो सोच रहा था कि मेरे पास जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने कक्षाएं अपनी टॉप की हैं, उन सबका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा कि ये हमारे विद्यालय के, ये हमारी कक्षा के होनहार बच्चे हैं। तो मैं उन बच्चों को कुछ ऐसा उपहार स्वरूप कुछ प्रदान करता कि जिससे उनको मोटिवेशन मिलता, एनकरेजमेंट मिलता और बाकी बच्चों को और आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करते। बहुत सारी चीजें इस सत्र में हुई हैं, नई चीजें हुई हैं, आपके लिए भी नई हैं, सभी अध्यापक साथियों के लिए भी नई हैं। मैं तो जब भी कोई चीज पूछता हूं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं होता था पहले। जब ऐसा नहीं होता था तो क्या होता था, उन बातों में ना जाकर के मैं सभी जितने भी विद्यार्थी, लड़के हैं या लड़कियां हैं, सभी के लिए 2-3 संदेश हैं मेरे। बार बार कहने के बाद भी एक तो आप समय पर नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है। आप सभी नजदीक से आते हैं, फिर भी देर से आते हैं। मैं बहुत दूर से आता हूं, फिर भी आप सबसे पहले आ जाता हूं। कोशिश करता हूं कि जो विद्यालय का समय है उससे पहले आपको मिलूं। देखो, ये आपने अगर आदत बना रखी है इसको कि इसमें सुधार नहीं करना है, तो फिर धीरे धीरे सुधर जाओगे आप। अगले सत्र से हम ऐसे बच्चों को एडमिशन ही नहीं देंगे। बहुत सुधार हो भी चुका है और बहुत सारा सुधार होना बाकी है अभी। दूसरा पढ़ाई को लेकर के है कि पढ़ाई को लेकर के भी अभी जो कक्षा 12 है, कक्षा 12, जिसको अब अगले 2 महीने बाद बोर्ड के लिए जाना है, उन कक्षाओं के बच्चे भी मुझे ऐसे गंभीर दिखाई नहीं देते जैसे होने चाहिए। जबकि उनको भी पता है कि हमें 2 महीने बाद बोर्ड की कक्षाओं में बैठना है, और बोर्ड की कक्षाओं में पेपर भी बाहर से आता है, कॉपियां भी बाहर चेक होती हैं। आपको करना ही करना है, नहीं तो फेल हो जाओगे। ये पता है सभी को? पता है जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, क्या पता है उन्हें कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, और अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो हमारी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। अगर हम गिर पढ़ के पास हो रहे हैं तो उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं पूछता है। क्योंकि जो ये युग है, ये कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता का युग है। आप कहीं भी जाएंगे, सीट 10 होंगी तो उस पर कम से कम 100 बच्चे होंगे आपके कंपटीशन के लिए। 100 तो मैंने कम बताया, और ज्यादा भी हो सकते हैं, हजारों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं। तो आपको उन लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन करना है। इसलिए आप उन सबसे अलग मेहनत करें, अभी से ही अपना टाइम टेबल बना लें कि हमें कम से कम इतने मार्क्स तो लेकर के आना है। और इतने मार्क्स हमारे कैसे आएंगे? वो तभी आ सकते हैं जब हमारा पढ़ाई का एक टाइम टेबल होगा। हम विद्यालय में भी पढ़ेंगे, हम घर पर भी जाकर के उस काम को रिवाइज करेंगे, तभी हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तीसरी बात, अब सर्दी का मौसम आ गया है। कुछ बच्चे हो सकता है मजबूरी बस आते हो कि उनके पास स्वेटर ना हो, जर्सी ना हो, जैकेट ना हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे फैशन के रूप में आते हो कि अभी पहन करके क्या करेंगे, अभी तो ठंड थोड़ी लगेगी।
हो सकता है वो अपने आप को ये मान रहे हो कि हम तो बहुत पहलवान हैं, हमारे शरीर को ठंड नहीं लगती है। सर्दी का मौसम है, बीमारियां भी शुरू हो गई हैं, डेंगू, बुखार, इस तरह की बीमारियां चलन में हैं। तो आप सभी को सर्दी को ध्यान में रखते हुए अपनी वेशभूषा भी उसी तरह की पहन करके आना है। जो फैशन में आ रहे हैं वो फैशन में आना बंद कर दें। यह आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। और लास्ट में यही कहूंगा कि जो बच्चे अभी भी कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं, निरंतर कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों का नाम काट दिया जाए। ना उनको गृह परीक्षा में बैठाया जाएगा, ना बोर्ड परीक्षा में बैठाया जाएगा। मैंने शुरू में भी बता दिया था, जिस बच्चे की 80% से कम अटेंडेंस होगी बोर्ड परीक्षा के लिए, उसको मैं बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने दूंगा। आप किसी को बुला लाना। आपने देख भी लिया होगा सभी ने, यहां मैं किसी की नहीं सुनता। मेरे लिए अनुशासन सबसे पहले है, आपकी पढ़ाई सबसे पहले है। आप सभी को ये महसूस भी हो रहा होगा, अच्छे से हो रहा होगा, कि वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। जो कुछ चीजें और होंगी वो अगले सत्र में बिल्कुल बदल जाएंगे। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं तो उन टीचर से कह दूंगा, मैं तो उनको बुला लाऊंगा, ये तो वहां के रहने वाले हैं, इनके उसको कहलवा देंगे, या हमारे परिचित हैं। इस बाउंड्री के अंदर आने के बाद, इस विद्यालय में आने के बाद मेरा कोई परिचित नहीं है। मैं प्रिंसिपल, अध्यापक और आप सब बच्चे, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, मेरा कोई जानकार नहीं होता है। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है सभी के लिए, इसको ध्यान से सुन लें। अनुपस्थित जो लगातार हो रहे हैं, और कक्षा अध्यापकों ने भी अगर किसी ने ढील दे रखी है तो वो प्लीज वो भी अच्छे से अपने रजिस्टर को रोज चेक कर लें। 10 दिन लगातार अनुपस्थित होते ही उनका नाम काट दें। इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि जो विद्यालय के नियम हैं, जो सरकार के नियम हैं, जो शासन के नियम हैं, वो हम सबको मानने हैं। उससे ऊपर कोई नहीं है। सभी इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। सभी कक्षा अध्यापक आज अपनी अपनी कक्षा का रिजल्ट श्री अजय कुमार जी को दे करके जाएंगे कि उनकी कक्षा में किस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए और किस बच्चे के सबसे कम नंबर आए। दोनों बच्चों का नाम दे करके जाएंगे। हम दोनों का नाम बोलेंगे कल यहाँ पर, एक जिसके सबसे ज्यादा आए और एक जिसके सबसे कम आए। और उस बच्चे को यहाँ जवाब देना होगा कि मेरे ज्यादा क्यों आए और मेरे कम क्यों आए। इस बात से अब बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम सर की नॉलेज में नहीं है, हम छुपे रहेंगे या पता नहीं चलेगा, हम कैसा ही पढ़े। आपको आकर के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। हर किसी की जवाबदेही तय की जाएगी। इसलिए जो पढ़ाई के नियम हैं उनका पालन करें, अच्छे से पढ़ें, समय पर आएं, अपने गुरुओं का सम्मान करें, अपने अभिभावकों का सम्मान करें। जो अभी भी राष्ट्रगान के विवाद आते हैं, कल से उनकी भी एंट्री बंद कर देना। राष्ट्रगान होते ही विद्यालय बंद चारों तरफ से। अभी भी जो कुछ भाग रहे हैं जहां तहां से या इस जुगत में रहते हैं कि हमें तो पढ़ना ही नहीं है, भाग जाना है, ऐसे बच्चों की भी लिस्ट तैयार हो गई है। उनके खिलाफ भी 1-2 दिन में एक्शन शुरू हो जाएगा। कोई ये ना सोचे कि मैं तो भाग जाता हूं, मेरा पता ही नहीं रहता है, सबका पता है। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।